नेताओं पे या हिंदू लोगों पे सवाल खड़ा करते तो कोई विरोध नहीं करने आता, लेकिन ओवैसी के खिलाफ आपने एक शब्द झारखंड में क्या बोल दिया, बहुत सारे लोग आपको ट्रोल करने लगते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ यार, मैं पहली बार थोड़ी बोला हूँ ओवैसी के खिलाफ। मैं आरएसएस का प्रथम वर्ष प्रशिक्षित कार्यकर्ता हूँ, मैं ध्वजवाहक था। आप देखिएगा झंडा के साथ सबसे आगे चलने वाला मनीष कश्यप है। तो उसमें मेरी क्या गलती है भाई? वहां पे मुझे बम बनाना नहीं सिखाया गया है, वहां पे राष्ट्र बनाना सिखाया गया। राष्ट्रवादी हूं मैं। मुझे पहले पाकिस्तान को गाली देता हूं, उनको बुरा लगता है। ओवैसी को गाली देता हूं, उनको बुरा लगता है। कुछ गलत लोगों को, बलात्कारियों को गाली देता हूं तो उनको बुरा लगता है। तो ये उनकी गलती है, हमको घंटा फर्क नहीं। आपने इस वीडियो को देखा। इस वीडियो में चट्टी छाप पत्रकार मनीष कश्यप सन ऑफ नागपुर क्या करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, कह रहा है असदुद्दीन ओवैसी के सामने पाकिस्तान का नाम लगा रहा है। कह रहा है कि पाकिस्तान को बुरा बोलता हूं तो कुछ लोग बुरा मान जाते हैं, असदुद्दीन ओवैसी को बुरा बोलता हूं तो कुछ लोग बुरा मान जाते हैं। भाई, पाकिस्तान का नाम असदुद्दीन ओवैसी के साथ क्यों लगा रहे हो? तुम पाकिस्तान का नाम आरएसएस के साथ क्यों नहीं लगाए? और देखिए क्या बोला, आरएसएस बम बनाना थोड़ी सिखाता है, वो राष्ट्रवाद सिखाता है। तो वाह बेटा, आरएसएस के साथ राष्ट्रवाद और असदुद्दीन ओवैसी के आगे पाकिस्तान, यह कहां से तुम सीखे हो? तुम्हें बता दें कि आरएसएस एक महापुरुष सावरकर को मानता है। सावरकर हिंदू महासभा चलाता था और हिंदू महासभा मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करके जब भारत विभाजित नहीं हुआ था तो 3 जगह सरकार बनाया था, बंगाल में, सिंध में, वेस्ट फ्रंटियर में। तो भाई, तुम लोग मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाओ। जो मुस्लिम लीग पाकिस्तान आजाद होने के बाद सरकार बनाया, तो वहां मुस्लिम लीग पाकिस्तानी मानसिकता के साथ तुम लोग सरकार बनाओ और तुम देश के मुसलमानों को कहो कि ये पाकिस्तानी है। वाह भाई वाह। तुझे बता दें कि शायद मौलाना अबुल कलाम, सरदार पटेल और नेहरू को यह नहीं पता था कि तेरे जैसे चड्डी धारक पत्रकार जन्म लेंगे इस देश में जो हिंदू मुस्लिम करेंगे। 1947 में एक बैठक में मौलाना कलाम भाषण दे रहे हैं। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान तो बट रहा है 2 भागों में, लेकिन हिंदुस्तान के साथ साथ ये मत भूलो कि भारत का मुसलमान भी 2 भागों में बट रहा है। तो नेहरू और पटेल एक साथ खड़े हुए और दोनों को लोग बोले कि मौलाना साहब एक ऐसी ओछी बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब भी कोई अगर इस तरह की बात करेगा ना, तो भारत के उस लोग को हे दृष्टि, नीच दृष्टि से देखा जाएगा। लेकिन शायद पटेल और नेहरू को पता नहीं था कि 2014 के बाद सरकार बदलेगी और ऐसे चट्टी धारक पत्रकार आ जाएंगे और वो पत्रकार हर एक बात में मुसलमान का नाम पाकिस्तान के साथ जोड़ेंगे। और आरएसएस को राष्ट्रवादी कह रहा है। किस हिसाब से आरएसएस राष्ट्रवादी है बता? किस हिसाब से राष्ट्रवादी है? गोलवालकर जो आरएसएस का अध्यक्ष था, कार्यकारी अध्यक्ष, देश आजाद होते समय उसका स्टेटमेंट सुनेंगे। वो कह रहा है कि संकीर्ण मानसिकता के लोग देश की आजादी के लिए लड़ रहे हैं, हमें अंग्रेजों से लड़ने की जरूरत ही नहीं है, हमें देश में छुपे हुए दुश्मन मुसलमान और क्रिश्चियन से लड़ने की जरूरत है। मतलब गांधी जी, अंबेडकर, ये सब जो अंग्रेजों से लड़ रहे थे, ये महामूर्ख थे। चला कौन था? गोलवालकर, जो कहता है कि अंग्रेजों से न लड़के मुसलमान और हिंदुओं से लड़ो। बाहर राष्ट्रवाद, बाहर राष्ट्रवाद। संविधान के समक्ष सभी लोग नागरिक हैं और ये राष्ट्रवाद का परिभाषा क्या दे रहा है कि नागरिक नागरिक आपस में लड़े। इससे बड़ा आतंकवादी मानसिकता क्या हो सकता है? तो तू सन ऑफ चड्डी, तू ये क्यों नहीं कहता कि जो है ये मानसिकता गलत है? तू तुरंत राष्ट्रवाद, तू किस हिसाब से राष्ट्रवाद लगा रहा है बता? जब आरएसएस के विचारधारा में मुस्लिम क्रिश्चियनों के खिलाफ बातें बोली गई है, आरएसएस के विचारधारा में तुझे बता दे, शायद तुझे नॉलेज नहीं है, एक झंडा है ना तिरंगा, इसको अशुभ बोला गया है। गोलवालकर बोला है 3 कलर का जो झंडा है हिंदू इसे कभी अपना नहीं मानेगा और यह 3 अशुभ होता है, फ्यूचर में जाके यह भारत के लिए बुरा करेगा। भाई 3 अशुभ होता है, तिरंगे में एक अशोक चक्र भी है। तो ये साइंस का जमाना है, ये अशुभ शुभ, ये किस तरह की बातें? तो झंडे के खिलाफ तुम, मनुस्मृति तुम आरएसएस लाने की बात करता है, संविधान बनाने की। मनुस्मृति में क्या है? मुसलमान क्रिश्चियन की तो बात छोड़ो, जो शेड्यूल कास्ट है, जो दलित है, उनको दबाने की बात है। तो ये कौन सा राष्ट्रवाद है? गोलवालकर का स्टेटमेंट है कि जो है ब्राह्मण मुंह से पैदा हुआ है और क्षत्रिय भुजा से, बाहु से पैदा हुआ है, वैसे जांग से पैदा हुआ और शूद्र फिट से। और बोल रहा है हमारा हिंदू राष्ट्र का जो परिकल्पना है, या यही 4 भागों में बांट के इसी तरह से ये 4 वर्ण रहेंगे और तब हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है। तो जातिवाद भी घुसोड़ दे गए, हिंदी मुस्लिम भी घुसेड़ दिया, तिरंगे को भी बुरा बोल दिया। हर एक तरह की इस विचारधारा में देखिए तो हर एक तरह का नफरत ही नफरत भरा हुआ है। इसको यह बंदा राष्ट्रवाद बोल रहा है, हाथ में ऐसे लेके चलता था। बहुत गर्व की बात है इसके लिए। बता दूं तुमको कि तुम्हें शायद पता नहीं कि ये भारत के मुसलमान हैं,
ये वही लोग हैं जो 1857 की क्रांति में इतने संख्या में शहादत हुए थे, इतने संख्या में शहादत हुए थे। इतिहास पढ़ो तो पता चलता है। मैं यही कहूंगा कि तलवा चाटना बंद करो और दोनों आंख को बड़े में खोलो और बड़े में खोल के सोचो कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही है।